हेलो साथियों, आप सभी को स्वागत। सभी साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है शाम को 8 बजे हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति चल रही है, जो हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कर रहे हैं। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपकी एप्लीकेशन कौन सी है। तो मेरी खुद की जो एप्लीकेशन है वो पीएसपी क्लासेज के नाम से है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए पीएसपी क्लासेज, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी लोगों के साथ। और वहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्री कंटेंट में जाके कंप्यूटर के नोट्स भी हैं और आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी अवेलेबल है। अगर वहां पर आर्ट एंड कल्चर के ऑप्शन ना दिखाए दोस्तों, तो आप ई बुक वाले फॉर्मेट जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। आपका मिनिमम शुल्क है, उसके बाद वो प्रिंट फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी राजस्थान जियोग्राफी के नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो दोस्तों लगभग आपके 5 अप्रैल के आसपास दोस्तों तैयार हो जाएंगे। आज अपनी तारीख हो चुकी है, लेकिन अब 10 से 12-15 दिन का समय और लगने वाला है राजस्थान जियोग्राफी में। एकदम शानदार नोट्स आपको अवेलेबल होने वाले, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर पटवार का एग्जाम है, ग्राम सेवक हो चाहे 4th ग्रेड हो चाहे कोई भी हो एग्जाम, आपका कोर्स पूरा करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप बस रेगुलर रहिए। हमारे टॉपिक कौन कौन से हो चुके हैं आप सभी को पता होना चाहिए। हम राजस्थान के दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, पूरा राजस्थान का दुर्ग पढ़ चुके हैं, और मंदिर महल बावड़िया यानी स्थापत्य कला के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपके त्योहार भी पढ़ चुके हैं। अब आज राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख लोक देवियां हैं इसके बारे में। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजवंश से संबंधित जो कुल देवियां उनके बारे में पढ़ेंगे। राजवंश से संबंधित कुल देवियों की बात करें, जो राजवंश है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। और नागणेची माता का जो मंदिर बना हुआ है वह नगणा बालोत्रा के अंदर बना हुआ है। उसके बाद आती है कछावा वंश। कछावा वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता, जो जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये जयपुर ग्रामीण पहले के हिसाब से ये जयपुर। कछावा वंश, जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर। उसके बाद आता है गुहिल वंश। गुहिल वंश के आपकी कुल देवी है बाण माता, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी स्थित है। उसके बाद आपका चौहान वंश, सकंबरी माता का मंदिर है आपका, सॉरी, चौहान वंश की कुल देवी कौन है? सकंबरी माता। और इनका मंदिर सांभर जयपुर के अंदर ही स्थित है। उसके बाद प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश की अपनी कुल देवी है नाग अपने चामुंडा माता। और मंडोर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर इसका मंदिर है। उसके बाद भाटी वंश आता है। भाटी वंश की सुहांगिया माता, जो जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद जाट वंश, जाट वंश की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। और जिनका मंदिर कहां पर है? भरतपुर के अंदर आपका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यादव वंश, यादव वंश की कुल देवी है आपकी कौन है? केला देवी। और करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परमार वंश, अर्बुदा माता। और माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका इनका मंदिर है। उसके बाद आता है चालुक्य वंश, जो श्याम करी वसई माता भीनमाल जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। यह थी दोस्तों आपके जो वंश था इनसे संबंधित। एक बार आप नोट्स बंद करो और बोलो। राठौड़ वंश की नागनीची माता, कछावा वंश की जमुआई माता, गुहिल वंश की बाण माता, भाटी वंश की सुहांगिया माता, चौहान वंश की सकंबरी माता, जाट वंश की राजेश्वरी माता, प्रतिहार वंश की चामुंडा माता, यादव वंश की केला देवी, चालुक्य वंश की श्यामकरी या वराही माता, या परमार वंश की अर्बुदा देवी। इस प्रकार आपको सीक्वेंस के अंदर हो चाहे किसी भी प्रकार आपको रात को उठाकर भी पूछा जाए कि कौन से वंश की कौन सी कुल देवी है, तो बताना जरूर आप। और इनका मंदिर भी। वैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले हमारी लोक देवी कहां से स्टार्ट करें? संभाग के अनुसार आपका स्टार्ट करते हैं, लेकिन संभाग में थोड़े दोस्तों संभाग आपको एडिट में करवा दूंगा, चलिए साथ साथ में। तो चलिए, संभाग में आपका जयपुर संभाग में जितने लोक देवियां उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जयपुर संभाग में एक तो शिला देवी दोस्तों, किसका, एक मिनट ये कलर चेंज कर देता हूं। चलिए, कौन सी? शिला देवी। शिला देवी का आपका जो मंदिर है दोस्तों जयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग की बात करी जाए कहां पर आपका बना हुआ है? ये कछावा राजवंश है, इनकी क्या है? आराध्य देवी। और इनका मंदिर है आमेर जयपुर के अंदर आपका स्थित है। जो आमेर जयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो मिर्जा राजा मानसी या मानसी फर्स्ट के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया जाता है। शराब व मांस का दोस्तों इनके आपके शिला देवी को क्या लगता है? भोग लगता है, शराब और मांस का। मूर्ति की बात करें तो मानसी फर्स्ट जसोर से केदार को पराजित करके दोस्तों
लाए थे। और अष्टभुजी आपकी शिला देवी की क्या है प्रतिमा, कहां से मानसिक लेकर आते हैं, जसोर से केदार को पराजित करके ये लेकर आते हैं। इसकी बात करी जाए पर्व, तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को दोस्तों इनका मेला लगता है। उसके बाद नकटी माता, जिनका मंदिर कहां पर है, भवानीपुरा जयपुर के अंदर। और आपका शिला जो शैली कौन सी है, प्रतिहार कालीन जो शैली है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। नकटी माता मंदिर भवानीपुरा जयपुर के अंदर, शैली प्रतिहार कालीन शैली। उसके बाद शीतला माता, शीतला माता वाला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न तो बनता ही है। शीतला माता को उपनाम है चेचक देवी। अगर दोस्तों किसी को चेचक हो जाए तो चेचक रोग निवारक देवी आपकी शीतला माता है। सेंढल माता इसे कहते हैं, एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में दोस्तों पूजा की जाती है। इनकी शिवालिंग है ना, ये खंडित रूप में है, खंडित आपकी शिवालिंग है, उस रूप में इनकी पूजा करते हैं। भोग बासोड़ा यानी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। और शीतला माता का वाहन कौन सा है, गधा। और मंदिर की बात करें तो सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे स्वाई माधो सिंह। कौन थे, स्वाई माधो सिंह। और इनके पुजारी के क्या है दोस्तों, पुजारी होते हैं कुम्हार। और मेले की बात करी जाए, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही। और अन्य मंदिर की बात करी जाए, कागा जो मंढोर जोधपुर के अंदर, मुख्य मंदिर सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, और अन्य मंदिर कागा मंडोर जोधपुर के अंदर। उसके बाद आती है जमुआई माता। जमुआई माता कछावा राजवंश की क्या है, कुल देवी। जो कछावा राजवंश है इसके कुल देवी। मंदिर की बात करी जाए, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर मंदिर है। कहां पर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और जमुआ रामगढ़ ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाए जमुआ रामगढ़ क्या है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र का क्या है, पुष्कर। उसके बाद शाकंभरी माता जो चौहान है। अब जमुआई माता कछावा राजवंश, मैंने पहले बता दिया था कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है, जमुआई माता। अब चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। मंदिर कहां पर, सांबर। और यह दोस्तों निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। याद रखने वाला प्रश्न है दोस्तों, एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, तो वासुदेव चौहान के द्वारा। उसके बाद ज्वाला माता आती है, खंगारोतों की कुल देवी। किनकी, खंगारोतों की कुल देवी है, मंदिर है जोबनेर के अंदर। उसके बाद आती है नारायणी माता, जो सेन या नाई समाज की कुल देवी है। सेन या नाई समाज की कुल देवी पूछ ले जाए, नारायणी माता। वास्तविक नाम है इनका करमेती बाई। इसे क्या कहते थे, कहते हैं करमेती बाई। और मंदिर है बरवा डोंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और नाई समाज की और मीणा जाति में विवादित दोस्तों मंदिर है। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, लेकिन आपको कहानियों में मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया, कहानी नहीं बताऊंगा, मैं फैक्ट बताने वाला बंदा हूं दोस्तों, ठीक है ना। जो चीज है टीचर उसी, आप कहानियां बताए दोस्तों, वो टीचर है, लेकिन वो टाइम खराब करने वाला टीचर है। कहानियां वगैरह बताने का टाइम अब नहीं है, हम नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो नोट्स के माध्यम से वही चीजें पढ़े जो एग्जामिनर पूछेगा, और वही हम सही करके आ जाए। कहानियां बाद में पढ़ लेना, सिलेक्शन होने के बाद। मैं काफी अपने एप्लीकेशन वगैरह पर देखता हूँ कि सारे अपने टीचर क्या करते हैं, कहानियां बताते हैं लोक देवियों को टॉपिक के अंदर। आप 3-4 दिन 5-6 घंटे की क्लास तो कर देते हैं। अरे 3-4 घंटे का मैटर कहां पे 1 घंटे में अपना लोक देवियां पूरा निपटा सकते हो आप। लेकिन दोस्तों करते हैं, उन्हें करने दो, लेकिन हम अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आती है जिलानी माता, जिनका मंदिर है कोटपुतली बहरोड के अंदर, यानी बहरोड जो आपका कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। हिंदू धर्म का परिवर्तन से बचाने वाली देवी जिलानी माता दोस्तों, जो हिंदू धर्म है उसको परिवर्तन होने से बचाने वाली देवी की संज्ञा कर दी जाए तो जिलानी माता को दी जाती है। उसके बाद आती है हर्षद माता। और हर्षद माता का जो मंदिर है आभानेरी दौसा के अंदर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये पूछा जा चुका है कि हर्षद माता का मंदिर किस काल का है, तो प्रतिहार काल का मंदिर है। और कहां पर है, आबानेरी दौसा के अंदर। उसके बाद आता है कोटा संभाग। कोटा में एक तो है बधानी माता का मंदिर, संतोषी माता का। और एक है बिजासन माता या इंद्रगढ़ माता बूंदी के अंदर। एक बारा में ब्राह्मणी माता, और झालावाड़ में दागेश्वरी माता। ये दोस्तों मुख्य मंदिर है। चलो इसमें दोस्तों ब्रह्मणी माता की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणी माता, तो ब्रह्मणी माता मंदिर सोरसन 12 के अंदर, सोरसन 12 के अंदर ब्रह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। इसकी दोस्तों जो पीठ होती है इनकी पूजा करते हैं। और पीठ का श्रृंगार, पीठ के ऊपर क्या किया जाता है, श्रृंगार।
और मेले की बात करी जाए माघ शुक्ल सप्तमी, यह प्रश्न आ चुका है कि कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, सीटी 2000 अपना 22 वाला एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर पूछा गया था। थोड़ा मुझे याद है दोस्तों, आप बताना कमेंट बॉक्स में। अपने ये प्रश्न आया था सीटी ग्रेजुएशन वाले में शायद। यानी एकमात्र दोस्तों देवी जिसकी पेट की पूजा करते हैं वो ब्राह्मणी माता है, मंदिर सोरसन 12 में। उसके बाद आती है बधाना माता दोस्तों। कौन सी माता? बधाना। कोटा के हाड़ा और चौहानों की कुल देवी। जो कोटा के हाड़ा चौहान है ना, इनकी कुल देवी है। मंदिर है बधाना सॉरी कोटा। मुठ की चपेट में आए व्यक्तियों का इलाज दोस्तों करने की लोक देवी ये हो जाएगी। चलो अब आगे हमारी दोस्तों जोधपुर में चलते हैं दोस्तों। नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है? नगाना गांव बालोतरा के अंदर, और मेहरानगढ़ जोधपुर में, और बीकानेर के अंदर दोस्तों। यानी 3 जगह, जोधपुर, बालोतरा और बीकानेर। नगाना के अंदर जो मुख्य मंदिर है, जो लकड़ी से निर्मित मूर्ति है, किसकी? आपसे पूछा जाए नागणेची माता का कौन सा मंदिर के अंदर लकड़ी की निर्मित मूर्ति है, तो बालोतरा नगाना गांव के अंदर है वो मुख्य मंदिर है ये। निर्माण दोस्तों राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित करते हैं। कहां से लाता है राव दुहड़? कर्नाटक से। और आपका मुख्य मंदिर यही हो जाएगा नागणेची माता का। उसके बाद मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा के द्वारा निर्माण किया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति प्रतिष्ठा यहाँ पर आपकी है। उसके बाद बीकानेर राव बीका के द्वारा निर्मित मंदिर है, जो 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा के अंदर यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। याद रखना तीनों, नगाना गांव बालोतरा, मेहरानगढ़ जोधपुर, बीकानेर। नगाना वाले का राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आते हैं, मेहरानगढ़ के अंदर राव जोधा निर्माण करवाते हैं, और बीकानेर में राव बीका जी। अब चामुंडा माता का भी दोस्तों मंदिर अलग अलग जगह है। यहाँ पर ये जोधपुर, ठीक है। मंडौर जोधपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, चामुंड सलूम्बर में है, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मंडौर जोधपुर की बात करें जाए, प्रतिहार वंश के समय चामुंडा माता प्रतिहारों की क्या है? कुल देवी। प्रतिहार वंश के समय मंडौर जोधपुर के अंदर बनता है मंदिर, और जो चामुंडा माता है प्रतिहार वंश की क्या है? कुल देवी। फिर अजमेर की बात करें जाए, अजमेर में आपका पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी। अजमेर का चौहान कौन था दोस्तों? शासक पृथ्वीराज चौहान। इनकी आराध्य देवी कौन है? अजमेर के अंदर दोस्तों आपकी चामुंडा माता, इसलिए यहाँ पर आपका मंदिर है। चावंड सलूम्बर में महाराणा प्रताप की आराध्य देवी, तो यहाँ पर चावंड के अंदर भी चामुंडा माता का क्या है? मंदिर बना हुआ। मेहरानगढ़ जोधपुर राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, और मारवाड़ के जो राठौड़ है ना, इनकी आराध्य देवी। कुल देवी अलग होती है और आराध्य देवी अलग होती है, ध्यान रखने वाली बात है। चामुंडा माता के मंदिर मेहरानगढ़ में 2008 में भगदड़ मची, जांच के लिए दोस्तों जसरा चोपड़ा आयोग बनता है। दुखंतिका 2008 के नाम से जानी जाती है मेहरानगढ़ दुखंतिका दोस्तों। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों भगदड़ मचती है, अफवाह फैल जाती है। वास्तविक आंकड़ा दोस्तों बताते नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा के अंदर दोस्तों यहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। फिर एक जांच कमेटी भी बनाई जाती है, जसरा चोपड़ा समिति। उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। उसने कहा था कि हम इतने साल में दे देंगे, लेकिन दोस्तों जांच अपनी समितियां बनती रहेगी, और ये इस प्रकार के आपको लालच देते रहेंगे कि हम समिति बना रहे हैं, हम निपटारा कर देंगे, जांच कर लेंगे। जांच से कुछ नहीं होता जब तक कठोर कार्यवाही नहीं होती। सच्याय माता का आपका ओस वाले ना, इनकी कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी पूछी जाए तो सच्याय माता। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी प्रमुख मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर। काले पत्थर से निर्मित महिषासुर दोस्तों आपका, महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा दोस्तों आपकी है। ओसिया के मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्राचीन नाम उपकेश पाटन, राजस्थान का भुवनेश्वर, हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर। ओसिया के मंदिर की बात करें, प्राचीन मंदिर उपकेश पटन, राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। हरिहर मंदिर या सूर्य मंदिर सच्चे माता के इस मंदिर को कहते हैं। उसके बाद आती है लटियाल माता, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। जो कल्ला ब्राह्मण है इनकी कुल देवी है। कहां पर है इनका मंदिर? अपने लटियाल माता का फलोदी जिला। और दोस्तों खेजड़ बेरी राय भवानी दोस्तों, इसे कहते हैं खेजड़ बेरी या राय भवानी माता दोस्तों। उसके बाद आती है आई माता। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, और जन्म अपने अंसापुर गुजरात के अंदर होता है। मूल नाम इनका जीजीबाई था, लेकिन रामदेव जी क्या रही है? शिष्या। अवतार है नव दुर्गा का। यह पूछा गया प्रश्न है कि रामदेव जी की शिष्या इनमें से कौन रही है, या आई माता के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी। और इनका प्रमुख मंदिर दोस्तों बात करी जाए
तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बड़े, और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है दोस्तों। और मंदिर को कहते हैं बढेर। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, तो बढेर। और मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, यह भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि कौन से अपने लोक देवी के मंदिर से केसर टपकती है, तो आई माता जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर मंदिर है वहां से दोस्तों। और इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। मूल नाम जीजीबाई, रामदेव जी की शिष्या, अवतार नवदुर्गा, जन्म अंबापुर गुजरात, और सिरवी जाति की कुलदेवी। सहम्बरा माता लवणता देवी दोस्तों, यानी मंदिर पंचभद्रा बालोतरा के अंदर बना हुआ है अपना जो संभरा माता है वो। उसके बाद आती है विरात्रा माता, भोपा जनजाति की कुलदेवी। मंदिर चौहटन बाड़मेर में। वर्ष में 3 बार मेले का आयोजन, चैत्र के अंदर, भाद्रपद में और माघ के अंदर दोस्तों। विरात्रा माता याद रखेगा, भोपा जाति इनकी कुलदेवी है। और चौहटन बाड़मेर में 3 बार मेले, चैत्र और भाद्रपद और माघ को। फिर आती है आपकी तनोट माता, उपनाम थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, बीएसएफ जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी। मंदिर तनोट जैसलमेर। 1965 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के अंदर गोले बारूद गिरे थे, उनको फटने से रोका था, वो चमत्कार दोस्तों तनोट माता ही दिखाती है। इसीलिए दोस्तों ये सैनिकों की देवी है, बीएसएफ के जवानों की देवी। यहाँ के मंदिर के अंदर दोस्तों बीएसएफ के जवान है वही पुजारी होते हैं। और रुमाल वाली देवी दोस्तों इसे कहते हैं। यह थार की वैष्णो देवी। हिंगलाज माता, रूप किसका, आवड़ माता का। फिर रूप किसका, स्वांगिया माता दोस्तों। हिंगलाज माता, अब हिंगलाज माता चारणों की आराध्य देवी है। जन्म अपने थट्टा स्थान सिंध पाकिस्तान के अंदर होता है। मूल मंदिर है अपने लासवेला पाकिस्तान के अंदर, लेकिन राजस्थान में मंदिर एक लोधरवा, एक बिदासर और एक फतेहपुर में है। हिंगलाज माता के दोस्तों जो माता जी की साल गढ़ीसर जैसलमेर में है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंगलाज माता की साल कहां पर है, तो गढ़ीसर जैसलमेर। और इनके मंदिर है लोधरवा जैसलमेर में, बिदासर चूरू में, फतेहपुर सिक्कर के अंदर। उसके बाद आती है आपकी आवड़ माता, अन्य नाम तमेड़े राय माता इन्हें कहते हैं। जन्म चलकाना गांव बाड़मेर में, सुगन चिड़ी प्रतीक है इनका। मंदिर है तेमड़ी पर्वत जैसलमेर। याद रखने वाली सारी चीजें हैं। अन्य नाम तेमड़े राय माता, जन्म चलकाना गांव बाड़मेर, प्रतीक सुगन चिड़ी, मंदिर तेमड़ी पर्वत जैसलमेर दोस्तों। उसके बाद आपकी सोहंगिया माता, भाटी राजवंश की कुल देवी। किसके है, जो भाटी राजवंश है इनकी कुल देवी है। अन्य नाम अपने भद्रिया से माता दोस्तों, भद्रिया से माता इन्हें कहते हैं। मंदिर भादरिया गांव जैसलमेर में। सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा जो भूमिगत पुस्तकालय बात करी जाए वो सुहांगिया माता, जो कहां पर आपका भादरिया गांव जैसलमेर में। और अन्य नाम है भादरिया साए माता, और भाटी राजवंश है इनकी कुल देवी। उसके बाद आती है आशापुरा माता, बिसा जाति की कुल देवी है। मंदिर पोकरण जैसलमेर में। लोणबान बिस्वा द्वारा दोस्तों कच्छ गुजरात से मूर्ति लाकर दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मूर्ति कहां से आती है, गुजरात से लोणबान बिस्वा द्वारा लाई जाती है। उसके बाद बीकानेर संभाग में दोस्तों आती है हमारी देवी करणी माता दोस्तों। जन्म 1444 विक्रम संवत आश्विन शुक्ल सप्तमी को। जन्म स्थली स्वाप गांव फलोदी जिला दोस्तों। समाधि 1595 विक्रम संवत 276 शुक्ल नवमी, यानी विक्रम संवत 1595 को दोस्तों समाधि लेते हैं। अब देख लो कितने साल दोस्तों, 151 साल करणी माता जिए थे। और चैत्र शुक्ल नवमी को दोस्तों समाधि स्थल देशनोक बीकानेर, 151 वर्ष की आयु में। बचपन का नाम रिद्धिबाई या रिधुबाई या केनिया के नाम से कहलाती थी। पिता थे मेहाजी केनिया, माता थी देवल बाई। और पति थे देपूजी बिट्ठू, अपने साटिया गांव बीकानेर के। पुनः विवाह गुलाब कंवर करणी माता की छोटी बहन थी आपकी अपने गुलाब कंवर, उनके साथ करते हैं। दत्तक पुत्र की बात करें लखन, जो कोलाई जेल में स्नान करते समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद चारण जाति के जो लोग हैं दोस्तों वो अपने कोलाइत झील के अंदर ऊपर क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। और बीकानेर के जो राठौड़ है इनकी है चारण जाति की दोस्तों आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ हो गए या अपने बीकानेर के जो आपके राठौड़ और चारण जाति है इनकी आराध्य देवी। मुख्य मंदिर देशमुख बीकानेर में मठ कहलाता है दोस्तों इनका मंदिर। निर्माण करवाने वाले कौन थे,
कर्णिसी दोस्तों। ध्यान रखने वाली है, मुख्य मंदिर बीकानेर मंदिर को क्या कहते हैं, मठ है, और निर्माण कर्णिसी, देशनोक बीकानेर। मेला दोस्तों आपका चैत्र माह के अंदर और आश्विन माह यानी दोनों नवरात्रों के अंदर मेला लगता है। और उपनाम की बात करें चूहों वाली देवी, क्योंकि इनके मंदिर के अंदर सर्वाधिक चूहे हैं। दाढ़ी वाली अपने करनाला या डोकरी कहते हैं, काबा वाली करनाला या डोकरी कहते हैं दोस्तों, काबा वाली डोकरी या काबा वाली माता दोस्तों, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी कहते हैं, या चूहों वाली देवी। इतने ज्यादा चूहे हैं दोस्तों, फिर भी प्लेग रोग दोस्तों फैलता है, पूरे भारत में फैला था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र में नहीं फैलता। ये अपने माता रानी का आशीर्वाद हो सकता है या कुछ और भी हो। यहाँ पर विज्ञान भी फेल है दोस्तों, इतने सारे चूहे और प्लेग रोग नहीं फैलता यहाँ पे। प्रतीक दोस्तों, अगर आपको सफेद चील के दर्शन हो जाए तो दोस्तों आपका करणी माता ही साक्षात आपको दर्शन देते हैं, सब कहते हैं। मंदिर सफेद चूहा को क्या कहते हैं, मंदिर के अंदर जो चूहा होता है सफेद चूहा, उन्हें कहते हैं काबा। और मुख्य पर्व दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इनका मुख्य पर्व आपका मनाया जाता है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है, कोई भी आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए शायद। उसके बाद आती है पाली संभाग में। पाली संभाग में बात करी जाए आपके सुगाली माता सर्वप्रथम। अब 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं सुगाली माता को दोस्तों। कुशाल सी चंपावत की देवी दोस्तों, 10 सिर 54 हाथ 64 योगिनी प्रतिमा मूर्ति बागड़ संग्रहालय के पाली के अंदर दोस्तों। ये कहती है दोस्तों कि अपने अंग्रेजों को दोस्तों मारती थी, अंग्रेजों भगा भगा के मारा था। 10 सिर और 54 हाथ थे इनकी। फिर इनकी मूर्ति दोस्तों, ऐसा नहीं वास्तव में, फिर मूर्ति दोस्तों इनकी मारती थी लोग अपने लोगों को, जो विरोधी थे अपने अंग्रेजों को दोस्तों। फिर अपने 1857 क्रांति को अपने जिताने का सर्वाधिक योगदान आपकी सुगाली माता का ही रहा था। और फिर आपके बांगड़ संग्रहालय के अंदर पाली के अंदर इनकी मूर्ति रख दी जाती दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। सुंधा माता मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर निर्माण चचिंग देव के द्वारा दोस्तों। और राज्य का पहला रोपवे अपने यहाँ पर दोस्तों 2006 के अंदर लगाया जाता है, केवल सिर की पूजा होती है। सुंधा माता के अंदर पहला रोपवे 2006 में लगता है। मंदिर भीनमाल जालोर में निर्माण चाचिक देव दोस्तों। और दोस्तों केवल इनके सिर की पूजा की जाती है दोस्तों, ना कि धड़ की पूजा दोस्तों करते हैं। अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाने वाली। थार की वैष्णो देवी कौन सी, तनोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता। अन्य मंदिर अधर शिला देवी मंदिर माउंट आबू सिरोही। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित देवी का मंदिर की बात करी जाए और सबसे ऊंचा शहरी माउंट आबू है, तो मंदिर ऑटोमेटिक हो जाएगा वहां का सबसे ऊंचा। उसके बाद उदयपुर संभाग के अंदर आती है अंबिका माता मंदिर, कहां पर, जगत उदयपुर के अंदर। प्रतिहार कालीन मंदिर है ये, निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों इसे कहते हैं। मैंने अपने राजस्थान का खजुराहो दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो मैंने लिखवाए थे, याद रखो, ठीक है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, प्रतिहार कालीन और निर्माण अल्लट के द्वारा। निम्मज माता मंदिर गिरवा उदयपुर के अंदर, गिरवा क्षेत्र की दोस्तों वैष्णो देवी आपकी कहलाती है। उसके बाद आती है महामाया माता शिशु रक्षक देवी मंदिर है मावली उदयपुर के अंदर। महामाया माता शिशु रक्षक देवी मंदिर मावली उदयपुर के अंदर बना हुआ है। और निम्बज माता का गिरवा उदयपुर में, गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर। मास्टर कैप्सूल यहाँ पर दोस्तों खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर वाला दोस्तों। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा का शिव मंदिर बारा हाड़ौती का खजुराहो इसे कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी है और राजस्थान का जो हाड़ौती का खजुराहो है दोस्तों वो भी इसे कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो की बात करें, जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर के अंदर है। और वागड़ का खजुराहो की बात करें, अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा, प्राचीन नाम है अथुनुक, अपने इनका नाम दोस्तों अथुनक, याद रखने वाली यह बात है। वागड़ का खजुराहो अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर, राजस्थान का मिनी खजुराहो बड़ देवरा का शिव मंदिर बारा और हाड़ौती खजुराहो से कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर। उसके बाद आती है तुलजा भवानी दोस्तों मंदिर, कहां पर आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। निर्माण बनवीर के द्वारा। शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी कौन है आपकी, तुलजा भवानी। और मंदिर कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और निर्माण किसके द्वारा, बनवीर के द्वारा।
उसके बाद आवरी माता या असावारी माता इसे कहते हैं। मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। लकवा ग्रस्त अगर किसी को लकवा हो जाए तो इन रोगियों का इलाज करने वाली देवी है आवरी माता दोस्तों। उसके बाद आती है बीरवड़ी माता, जो सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, राणा हमीर थे, उनके द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया जाता है, निर्माण आपका करवाया जाता है। फिर आती है बरली माता, मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़। और तंती बांधने पर बच्चों को स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चे दोस्तों अस्वस्थ हो जाए तो अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर बरली माता का मंदिर है। और बरली माता के नाम से अगर आप तांती बांध देते हो बच्चे को, तो बच्चे की जो भी दोस्तों रोग है वो स्वस्थ एकदम हो जाएंगे। यानी बच्चों की देवी आपको इनको कहते हैं। उसके बाद घेवर माता, बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी राजस्थान की, वह है घेवर माता दोस्तों। मंदिर है राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद में। महाराणा राज सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया जाता है, निर्माण घेवर माता का। और उसके बाद आती है इंढाणा माता, अग्नि स्नान करने वाली देवी दोस्तों, अग्नि से स्नान करने वाली दोस्तों। और मंदिर है सलूम्बर। और इन मंदिर की क्या नहीं है, छत नहीं है, डायरेक्ट सीधा मंदिर है। और उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी माता, अन्य नाम की बात करें तुरताई माता इन्हें कहते हैं, जो पंचाल वंश की दोस्तों कुल देवी है। जो पंचाल वंश के जो जाति के लोग हैं इनकी दोस्तों कुल देवी है। मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, प्राचीन शक्ति पीठ दोस्तों मंदिर है ये। और मूर्ति जो काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजी प्रतिमा के पास शिवालिंग स्थापित दोस्तों, इनके मंदिर के पास शिवालिंग स्थापित है। और मूर्ति काले पत्थर के सिंह पर सवार 18 भुजी प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, पंचाल वंश की कुल देवी, अन्य नाम तुरताई माता। फिर आती है आपकी जीण माता, शेखावाटी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय देवी। यानी शेखावाटी में दोस्तों अगर लोकप्रिय देवी की बात करी जाए तो जीण माता है। शेखावाटी क्षेत्रों के मीणाओं की आराध्य देवी। जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मीणा है ना, इनकी आराध्य देवी यही है। और भ्रमर या मधुमक्खियों वाली देवी दोस्तों, इनको प्रति वर्ष दोस्तों 1.25 मन का केंद्र सरकार दोस्तों भोग लगाती है, इनको 1.25 मन का। इसके पीछे भी औरंगजेब का दोस्तों करतूत थी। औरंगजेब हमला कर देता है यहाँ पर, फिर मधुमक्खियां दोस्तों पीछा करती है। अब मारे किसको सैनिक, मधुमक्खियों को मारे या अपने आप को बचाए, इसीलिए मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं। मंदिर रेवासा धाम सीकर के अंदर निर्माण करवाने वाले थे राव हट्टड़ द्वारा 1064 ईस्वी को दोस्तों। और औरंगजेब का आक्रमण, अपना असफल आक्रमण, मधुमक्खियों का हमला दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा 1.25 मन का तेल और मेला चैत्र नवरात्रा व आश्विन नवरात्रा का मेला लगता है। और अपने जो जीण माता इसी के पास हर्ष जो इनका भाई था, इनका भी मंदिर बना जो भैरव के रूप में दोस्तों पूजते हैं। उसके बाद जीण माता का भाई था हर्ष, चौहानों की कुल देवी है आपकी जीण माता। मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी सीकर पर दोस्तों, ऊंचाई 820 मीटर है जो हर्षनाथ पहाड़ी, इस पर मंदिर हर्ष का मंदिर बना हुआ है। रानी सती अग्रवालों की कुल देवी, वास्तविक नाम है नारायणी देवी, उपनाम है दादी जी। पति थे तनदास अग्रवाल दोस्तों, तन धनदास अग्रवाल। और मंदिर है झुंझुनू। और तलवार की इनकी पूजा करते हैं दोस्तों। रानी सती की जो मंदिर के अंदर तलवार है इनकी पूजा की जाती है। और इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या। और भाद्रपद अमावस्या को मैंने त्योहार बताया था, कौन सी अमावस्या होती है, सती अमावस्या। अब ये त्योहार है ना, मैंने पढ़ाया था उस समय, सारी जो लोक देवियां वगैरह मुख्य इंपोर्टेंट है इनके सारे बताए थे। याद नहीं है मुझे, पता है दोस्तों आप पढ़ते थोड़ी हो, आप क्लास ही देखते नहीं हो पूरी। अगर पढ़ते तो याद होती आज इस जगह। सकराय माता जो खंडाल वाले दोस्तों, सॉरी खंडेल वाले दोस्तों, यहाँ पर खंडेल वालों की कुल देवी। मंदिर है उदयपुर वाटी नेम का थाना सीकर के अंदर दोस्तों। सीकर ऐड कर लेना यहाँ पर, नेम का थाना मत ऐड करना दोस्तों, नेम का थाना अब हटा दिया है दोस्तों, ठीक है। आगे सावित्री माता ब्रह्मा जी की पत्नी थी दोस्तों, कौन, सावित्री माता। अपने रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। राज्य का तीसरा रोपवे, पहला सुंधा माता मंदिर जालोर के अंदर पहला रोपवे। और जिसे रज्जुपत 2016 के अंदर दोस्तों सावित्री माता। अब दूसरा रोपवे कहां पर लगा हुआ है, जल्दी से छापो कमेंट बॉक्स में।
अब सारे जितने राजस्थान में वर्तमान में रोपवे हैं उनकी संख्या के कमेंट बॉक्स में लिखो, और कौन कौन से रोपवे हैं सारे लिखो जल्दी से, याद होने चाहिए। दधी माती माता, दधिच ब्राह्मणों की क्या है कुल देवी, और मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर के अंदर प्रतिहार कालीन दोस्तों। दीवारों पर रामायण के चित्र दोस्तों, इनका मंदिर है ना उस पर दीवार पर रामायण के चित्र मिलते हैं, और प्रतिहार कालीन मंदिर है और गोठ मांगलोद नागौर में। उसके बाद आती है भवाल माता, भवाल माता मंदिर भवाल गांव नागौर के अंदर है, और 2.5 प्याले की शराब वाली देवी दोस्तों, इन्हें एक भोग किसका लगता है, 2.5 प्याले दोस्तों इनको शराब पिलाई जाती है। उसके बाद आती है रानाबाई मंदिर हरनावा पर्वत सर नागौर दोस्तों, या डेडवाना कुचामन में आता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। कुंवारी सती होने वाली एकमात्र देवी, अभी हमने पढ़ा था बिना पति के सती होने वाली कौन सी लोक देवी थी, और एकमात्र देवी जिनका दोस्तों विवाह ही नहीं हो रखा था, कुंवारी होने वाली सती राणाबाई थी। और कुशाल माता मंदिर बदनौर ब्यावर के अंदर निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद आती है केवाय माता, और केवाय माता का मंदिर कहां पर है, किन सरियों की कुल देवी है, और पर्वत सर डीडवाना कुचामन में। और जल देवी की बात करी जाए मंदिर टोंक में। फिर आपकी आती है चौथ माता, जो आपकी कंजर जाति की कुल देवी है, और मंदिर कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सुहाग की देवी। और मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों इनका मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, चौथ माता का मंदिर कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कंजर जाति की कुल देवी। उसके बाद केला देवी उपनाम योग माया अपना अवतार कहते हैं डांग की महारानी, अवतार अंजनी माता का दोस्तों कहा जाता है, यादव राजवंश की कुल देवी है, पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी केला देवी है, भगवान श्री कृष्ण की बहन कहते हैं। और मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है, जैसलमेर, और त्रिकुट पर्वत है करौली। निर्माण गोपाल पाल के द्वारा। नदी किसके, कालीसील नदी के किनारे आपकी स्थित मंदिर है आपका। मांस मदिरा का यहाँ पर क्या नहीं लगता दोस्तों, भोग ही नहीं लगता। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिसे लक्की मेला कहते हैं। उसके बाद आप इनकी आराधना में दोस्तों कौन सा आपका जो लांगोरिया नृत्य है वो कर दिया जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं नोट्स कर दो बंद, मैं पानी पी लेता हूं और आप नोट्स कर दो बंद। शुरुआत से मैं दोस्तों लेकर चल रहा हूं, शुरुआत से फटाफट दोस्तों। आप सभी को पता है जिस प्रकार मैंने आपको त्योहार पढ़ाए थे फटाफट लास्ट में, उसी प्रकार मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, इनका भी रिवीजन, ताकि मुझे पता लगे कि कितने दोस्तों स्टूडेंट को याद हुआ है कितने को नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो मुर्गे बन जाओ और फिर दोस्तों मेरी बातें सुनो, रिकॉर्डिंग दोस्तों ईयरफोन लगा लो कान में और मुर्गे बन जाओ। लड़कियां हाथ ऊंचे कर लो जल्दी से। आप कहोगे सर हमें स्कूल में भी बहुत डंडे, आप अगर मेरे पास होते डंडे पड़ते आपको तब याद होता, याद नहीं किया। चल नोट्स बंद कर दिया क्या, ईमानदारी से सभी कमेंट कर दो जल्दी से। स्टार्ट करो शुरुआत से। राजवंश, राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागनेची माता, भाटी राजवंश की शुभांगिया माता, चालुक्य वंश की आपकी श्यामकरी माता, परमार वंश की अरोधा माता, यादव वंश की बताओ जल्दी से केला देवी, जाट वंश की राजेश्वरी माता, और चौहान वंश की शाकंभरी माता, गोयल वंश की बाण माता, और कच्छावा वंश की जमवाय माता। ये हम दोस्तों प्रमुख राजवंश की कुल देवी। उसके बाद हमने कौन सी देवी, शीला देवी, जो कछावा राजवंश की क्या है, आराध्य देवी। फिर नकटी माता भवानीपुरा जयपुर के अंदर दोस्तों प्रतिहार कालीन मंदिर, शीतला माता, चचक्की देवी, संडल माता, बासुड़ा का भोग, वाहन गद्दा, सील डोंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर, निर्माण स्वयं माधुसी के द्वारा करवाया जाता है। पुजारी कुमार जाति के दोस्तों लोग इनके पुजारी होते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को लगता है। और कागा बाड़मेर के अंदर, सॉरी कागा अपने जोधपुर में मंदिर है इनका मंडोर। उसके बाद जमुई माता पड़ा था, कछावा राजवंश की कुल देवी है। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी। फिर आपकी पड़ी थी जवाला माता खंगारोतियों की कुल देवी, जोबनेर जयपुर में मंदिर। नारायणी माता सेन या नई समाज की क्या है कुल देवी, वास्तविक नाम करेमती बाई, करमेती बाई। और दोस्तों मंदिर बरवा डोंगरी राजगढ़ अलवर में। और नायब मीणा जाति के दोस्तों विवादित मंदिर की बात करी जाए तो नारायणी माता का मंदिर ही विवादित है। फिर आती है जिलानी माता मंदिर कोटपुतली बहरोड, हिंदू धर्म को परिवर्तन से बचाने वाली देवी जिलानी माता ही थी।
हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। फिर आती है ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। मेला आपके ब्राह्मणी माता कब लगता है? मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। उसके बाद आती है बधाना माता, कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी, मंदिर बधाना गांव कोटा के अंदर। फिर आपकी नागनेची माता मेहरानगढ़ जोधपुर में मंदिर, नागाना बालोतरा में, बीकानेर के अंदर भी मंदिर, बीकानेर वाले का राव बीका के द्वारा, जो मेहरानगढ़ वाले का राव जोधा के द्वारा, और आपके नगाना वाले का दोस्तों निर्माण राव धुवड़ कर्नाटक से क्या लेकर आते हैं? मूर्ति लेकर आते हैं। फिर आपने चामुंडा माता मंडोर जोधपुर अजमेर में, चावण सुलूबर मेहरानगढ़ जोधपुर में पड़ा था। उसके बाद सचय माता उस वालों की कुल देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, मंदिर ओसिया जोधपुर में। और काले पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा। उसके बाद लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। फिर आई माता सिरवी जाति की कुल देवी। फिर सांबरा माता लवणता की देवी, पंचभद्रा अपने बालोतरा में। विरात्रा माता भोपा जनजाति की कुल देवी, तनोट माता अपने थार की वैष्णो देवी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भिंगलाज माता चारणों की आराध्य देवी, आवड़ माता तेमड़े राय की माता, सुमांग्या माता भाटी राजवंश की कुल देवी, आशापुरा माता बिसा जाति की कुल देवी। और फिर करणी माता 1444 विक्रम संवत जन्म, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जन्म स्थली सुआ फलोदे, समाधि 1595 के अंदर 151 वर्ष की आयु में, देशनोक बीकानेर के अंदर, बचपन नाम रिद्धि भाई अपने कहते हैं, दाढ़ी वाली डोकरी उपनाम, मेहजी किनिया पिता थे, देवल बाई अपनी माता थी, और पति कौन थे? देफाजी बिट्ठू। और इनका पुत्र था लखन। और बीकानेर के राठौड़ चरण जो है चारण है, राठौड़ हो गए या अपने या चारण हो गए, इनकी आराध्य देवी आपकी हो जाएगी। मंदिर देशनोक जो मठ कहलाता है, मेला चैत्र नवरात्रों में। फिर अंता देवी दोस्तों आपकी ऊंटों की देवी, ऊंटों के लोग देवता फाबू जी है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद सुगाली माता अपने 1857 की क्रांति देवी, सुंधा माता भीनमाल जालोर, और अर्बुदा माता आपके राजस्थान की वैष्णो देवी, अंबिका माता जगत उदयपुर, नेमच माता मंदिर गिरवा उदयपुर, महामाया माता आपके शिशु रक्षक देवी मावली उदयपुर। उसके बाद तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, त्रिपुरा सुंदरी माता आपके, तुरताई माता जिसे कहते हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा। उसके बाद आपके इंडाणा माता अग्नि स्नान करने वाली देवी, मंदिर सलूम्बर में। छत नहीं है दोस्तों, राणाबाई, कुशालबाई, धनोबाई, केवाई माता, ये सारी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं चाहेंगे वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो क्लास को क्या कर दो? लाइक कर दो। मैं फास्ट में थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपकी थोड़ी दिमाग के अंदर कैच पावर थोड़ी बढ़ जाए दोस्तों। ठीक है, लास्ट में टाइम मत, मैं खराब नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपका, अगर लगे कि सर आप टाइम खराब करो अंत में ये चीजें रिवीजन करवा के तो भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए।